ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां कभी हमें हरा नहीं सकती। कुछ चीजों को समझ लेंगे तो कोई भी आपसे वापस दोबारा टिकट नहीं लेगा, ये गारंटी है। तो अपने दिमाग को आप पूरा खाली रख लें, क्योंकि भरे हुए दिमाग में और कुछ डाला नहीं जा सकता। तो अपने इस दिमाग को खाली कर लें। और मैं परिचय देता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार मेरे को स्टेज पे देख रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग। मैं बड़ा गलतफहमी में था कि लोग मुझे सभी जानते हैं। परिचय दे देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए मेरी बातों से। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। किसान परिवार में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी भिलवाड़ा मिल में सर्विस किया करते थे, तो मैं भिलवाड़ा आ गया। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो एक दिन पिताजी ने बोला कि बेटा मैं मुझे पढ़ा नहीं सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से रिजाइन देना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी, जानते हैं आप सभी लोग? जितनी भी ये पैंटें पहनते हैं, ये कपड़ा जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जहाँ की शूटिंग बनती है। मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लग गया। शुरू में हेल्परी की, फिर कपड़ा काटते हैं उसको समेटना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कपड़ा काटना सीखा, कैंची से प्रोसेस चेकिंग करना सीखा। इस तरीके से काम करता रहा। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति गांव से जब शहर में आता है तो शहर की चकाचौंध को देख के उसके मन में कुछ होता है नहीं होता? मेरा भी सपना था जब भिलवाड़ा से मैं भिलवाड़ा में आया पहली बार, तो भिलवाड़ा की चकाचौंध को देख के ऐसा लगा कि एक दिन यहाँ आए हैं तो बड़ा पढ़ाई करेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी, खुद का मकान होगा, खुद की गाड़ियाँ होगी। ऐसा सोचते हैं सभी? मैं भी ऐसा सोच रहा था। लेकिन कहते हैं कि आदमी सोचता कुछ और होता कुछ और है। ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पढ़ने की बड़ी इच्छा थी तो मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की। और प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के बाद में जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो गांव में जब भी जाते हैं तो लोग अधिकांश समाज में बात करते हैं कि यार कि तू आजकल क्या कर रहा है, नौकरी लगी कि नहीं लगी। तो मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया। लाइब्रेरियन का जब डिप्लोमा किया तो लाइब्रेरियन के डिप्लोमा में जो प्रिंसिपल सर थे, उस प्रिंसिपल की बात ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। जानना चाहते हैं? प्रिंसिपल सर ने लाइब्रेरियन के डिप्लोमा में एक बात कही कि कोई भी व्यक्ति 40 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। 40 साल की एज के बाद में नया पंगा नहीं ले सकता। और उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिए कि 40 साल बाद उसके परिवार में कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, 40 साल की एज के बाद में या तो बड़े बुजुर्ग का साया उनके सर से उठ जाता है या फिर इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि वो समाज में आ जा नहीं सकते। और भारतीय व्यक्ति एक सोशल प्राणी है, इसलिए मामा के, चाचा के, ताऊ के, भाई के, भतीजे के, बुआ के अगर कोई भी फंक्शन होता है तो उसको जाना आना जाना पड़ता है। यस या नो? तो 40 साल की एज के बाद में उसको अपनी सोशल लायबिलिटी निभानी पड़ती है। यस या नो? दूसरा उन्होंने लॉजिक दिया कि 40 साल की एज तक उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं। 40 साल की एज में उसकी किसी बाइक की EMI चल रही होती, बच्चों के ट्यूशन फीस की चिंता होती, घर के खर्चे की चिंता होती या मकान की फीस चल रही होती। तो 40 साल बाद में कोई भी व्यक्ति नया पंगा लेने से पहले सोचता है कि मेरे अभी जो हालात है उसका क्या होगा। और तीसरा उन्होंने एक बात कही कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता कम होती जाती है। मानते हैं आप सभी? जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी काम करने की क्षमता कम होती जाती। तो 40 साल की 45 साल की एज के बाद में कोई भी व्यक्ति नया पंगा लेने के बारे में नहीं सोचता।
फिर उन्होंने एक बात कही कि 40-45 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, उस 40-45 साल की एज तक जो उसने अपनी ब्रांड इमेज बनाई, 45 साल बाद 40 साल बाद उसकी वो ब्रांड इमेज काम करती है। तो उन लोगों की सैलरी थी किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, लेकिन टीचरों की जब इतनी मैंने सैलरी नहीं देखी, मैंने कहा यार यहाँ फ्यूचर नहीं है। और मैंने शुक्रगुजार हूँ ईश्वर उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे बुद्धि दी, और मैंने निर्णय लिया, देखा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फर्क है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पैसा मिलता है आपकी डिग्री के हिसाब से, जैसे ना, और प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से। और मैंने मार्केटिंग करना जारी किया, और मार्केटिंग में काम करते करते आरसी बिजनेस मेरे जीवन में आया। आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। पहले महीने काम किया 546 रुपए की इनकम है, दूसरे महीने काम किया 3-3.5 रुपए की इनकम है, तीसरे महीने काम किया 6,500 रुपए की इनकम है, चौथे महीने काम किया लगभग 13,000 रुपए की इनकम। जो ही 13,000 रुपए की इनकम आई, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, सेठ जी ने कहा ठीक है नौकरी करेगा आरसी। मैंने सुनी, मैंने कहा सेठ जी को कहा कि पैसा आपको कहा कि मैंने चलो मैं आरसी भी करूंगा। जब मैंने ये निर्णय सुनाया आरसी का, तो पैसा भगे भगे गए टीसी सर के पास, और टीसी सर को बोला कि देख मार्केटिंग तू देखता था, मार्केटिंग ये देखता है, जब तुम दोनों निकल जाओगे तो मेरे पीछे क्या होगा। तो टीसी सर ने कहा कि प्रहलाद तेरे को आरसीएम नहीं, अभी तेरे को नौकरी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर तू निकल जाएगा तो पीछे मार्केटिंग क्या होगा। उन्होंने मेरे से पूछा है कि प्रहलाद डिस्पैच कौन देखता है, मैंने कहा मैं देखता हूँ। प्रोसेस चेकिंग कौन देखता है, मैंने कहा मैं देखता हूँ। सेल्स को कौन देखता है, मैंने कहा मैं देखता हूँ। अच्छा सैम्पलिंग कौन देखता है, तो मैं कहा मैं देखता हूँ। अच्छा अपने यार्न बाइंग करना होता है वो कौन देखता है, मैं कहा वो भी मैं ही देखता हूँ। अगर कोई वीविंग में अगर कपड़े का बनाने का अगर हमारे को कौन कौन सा बनाना कौन सा नहीं बनाना वो कौन देखता है, कोई मैं देखता हूँ। पार्टियों से अगर पेमेंट या किसी उसके बारे में कौन डील करता है, मैं कहा वो भी मैं करता हूँ। तो देख अगर तू निकल जाएगा तो क्या होगा। और ये एक मोरली मेरी ये ड्यूटी बनती थी कि जिस कंपनी में मैं एक हेल्पर के रूप में चुना ज्वाइन किया था, उसी कंपनी में मैं एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे था। तो जब मैंने काम करता रहा, काम मार्केटिंग में काम करता रहा, तो मैं काम करता, कोई भी व्यापारी आता तो मेरे से मिलता, एजेंट आता तो मेरे से मिलता, यार्ड बाइक के सारे काम मेरे पास थे। और जब उनके जो पार्टी को तेरा बिजनेस या कोई हमारी पार्टी को तोड़ेगा कुछ करेगा, मैंने कहा ठीक नहीं करूँ। और मैंने कपड़े की एजेंसी शुरू की, और कपड़े की एजेंसी, और टीचर को एक बात कही कि वैसा मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कब, तेरे को किसने मना किया, कल से आ जाना। और मैंने 28 अक्टूबर 2002 को मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की आरसी बिजनेस में। आरसी बिजनेस में नौकरी ज्वाइन की, मैंने तनख्वाह की बात नहीं की कि कितनी तनख्वाह देंगे, लेकिन पहले दिन गया और सुबह से 28 अक्टूबर को नौकरी ज्वाइन की, शाम को गया और शाम को उनसे मैंने 20,000 रुपये एडवांस ले लिए। फिर ऐसे करके फिर दूसरे तीसरे दिन गया, फिर 20,000 रुपये एडवांस ले लिए। इस तरह से मैंने 1 महीने में उनसे 1 लाख रुपये एडवांस ले लिए। क्यों एडवांस क्यों लिए? क्योंकि जो 6 महीने तक मैंने जो एजेंसी की थी उसमें किराना के पैसे, दूध वाले के पैसे, मकान का किराया काफी ड्यू हो गया था, कर्जा हो गया था, तो मैंने के लिए। और ये करने के बाद महीना 2 महीना 3 महीना निकला। 3 महीने बाद मैंने टीसी सर से पास गया और टीसी सर को मैंने एक बात कही कि बसा तनख्वाह मुझे कितने की लगाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे नौकरी के साथ साथ मुझे बिजनेस करने की परमिशन दो, क्योंकि मैं फुल टाइम इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस नहीं कर सकता। जहाँ पे भी नौकरी करते हैं वहाँ कहते हैं कि आरसी नहीं करेगा। मैंने कहा बड़े साहब ने मना कर दिया, लेकिन आप, तो उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने इस तरीके से जब ये उन्होंने बात कही, जब उन्होंने बात की तो मैंने आरसी बिजनेस को वापस करने का प्रयास किया। तो जितने लोगों को मैंने ज्वाइन कराया उन लोगों के पास मैं गया कि यार ये बिजनेस करना, तो उन लोगों ने कहा कि बिजनेस नहीं चलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिनकी बीलेग नहीं चल रही या बीलेग में काम नहीं होता? सबको कोई लगता है। मेरा भी ये हाल था। एक लेग में ठीक बिजनेस था, लेकिन जब मैंने वापस शुरुआत की तो बीलेग में क्या था, बिजनेस जीरो था। और जिन लोगों के पास मैं गया उन लोगों ने कहा कि ये बिजनेस नहीं चलता, ये बिजनेस काम नहीं करेगा। उस समय क्या भिलवाड़ा में घर घर में पैंट्रीज था, हर लोग कोई न कोई पैंट्री से जुड़े हुए थे, उनका ये बिजनेस नहीं चलेगा। और मैं जब सारे लोगों की जो अपलाइन बोलता है कि लिस्ट बनाओ, तो सारे लोगों की मैं लिस्ट बनाता, लेकिन सारे लोगों की लिस्ट जो है कि मेरी लिस्टें आप देख सकते हैं कि मेरी लिस्टें थी धोती पहनने वालों की, सबके काम का, और धोती पहनने वालों को पैंटे तो पहनाना से रहा। अब
सारे लोगों की लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाता बनाता सारे लोगों से बात की, लेकिन काम नहीं बना। फिर मैंने एक कहा है कि एक लड़का था मुकेश, मैंने मुकेश से बात की, मुकेश गिरी गोस्वामी, और मुकेश गिरी को मैंने बोला कि यार मुकेश तुम्हारी भी कोई लिस्ट, उनका वैसा आप सारे लिस्टें यार, लेकिन उन्होंने कहा एक व्यक्ति ऐसा है कि मेरे बाहर का है। मैंने कहा कहाँ का? लखनऊ का। मैंने कहा ठीक, उसको बुलाओ। और लखनऊ वाले एक व्यक्ति को हमने सेकंड एनिवर्सरी में जो बिरला ऑडिटोरियम में हुई थी, उस बिरला ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति को एनिवर्सरी प्रोग्राम में बिठाया था बुला के। कितने व्यक्ति को? एक व्यक्ति को। जब वो एक व्यक्ति आता है, सेकंड एनिवर्सरी बिरला ऑडिटोरियम में अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद बाहर निकल के बोलता है कि यस ये बिजनेस मैं करूंगा। ये उसको भिलवाड़ा लेके जाता है, भिलवाड़ा जाके उसको ज्वाइन करवाता है। ज्वाइन करने के बाद वो 6 टिकट लेके लखनऊ जाता है, और लखनऊ में उसका एक दोस्त था मुकेश यादव। मुकेश यादव को बोलता है कि यार तू ट्रेन का ड्राइवर है, कभी भी तेरी केलकटा में अगर कोई उधर तेरी ड्यूटी लगे तो मेरे को लेते जाना। वो केलकटा जाता है। 3-4 दिन बाद उसके पास फोन आता है जेपी गिरी जी के पास कि यार मेरी ड्यूटी केलकटा की तरफ लगी है। वो केलकटा ट्रेन में जाता है, ट्रेन में उनको इंजन में उसको भी प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने के बाद उसको भी ज्वाइन करता है। केलकटा जाके उसने केलकटा में बिजनेस की शुरुआत की। केलकटा में जब बिजनेस की शुरुआत की तो उस समय सिर्फ डिपो सिर्फ एक ही जगह पे था, जहां पर भी पूरे इंडिया में कपड़ा जाता था तो सिर्फ एक जगह से भिलवाड़ा से जाता था। आज तो आपके पास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर खड़े हो तो आपको 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में आपको पिकअप सेंटर मिल जाएगा। लेकिन उस समय 500, 1000 किलोमीटर तक आपको पिकअप सेंटर नहीं मिलता था। तो वहाँ केलकटा में जब मैंने शुरुआत की, केलकटा में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद, अभी तो आपके पास इधर परचेजिंग होता है और आपको तुरंत नेट पे हो जाता, कौन आपके पास जुड़ रहा है ये पता चल जाता था। उस समय आपको कम से कम 60 दिन बाद पता चलता था कि आपके ग्रुप में कौन जुड़ा। फिजिकल फॉर्म होते थे, फार्म भर के आते थे, फिर उसके बाद एक महीना बिजनेस फाइनल होने में लगता था। उसके बाद हम देख पाते थे कि कौन कौन आपके व्यक्ति जुड़ा। 2 महीने, 3 महीने बाद एक व्यक्ति का फोन आता है कि पीके सर आप, मैं लिस्ट में से देखा, मैंने यार केलकटा में बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन किसी लोगों के ना तो मोबाइल नंबर है, टेलीफोन लैंडलाइन नंबर। उस समय इतना हुआ नहीं करते थे, बात है 2001 की 2002 में इतना मोबाइल। लेकिन संयोग से एक व्यक्ति का फोन आता है कि सर मैं पीके सर बोल रहा हूँ और केलकटा से बोल रहा हूँ, मुझे केलकटा में डिटेल चाहिए। तो उनसे पता किया किन्होंने आपको ज्वाइन कराया, कहा कि जेपी गिरी जी ने। फिर मैं केलकटा जाके टिकटों की व्यवस्था करते हैं, केलकटा में जाके